दोस्तों, आज लेकर आया हूं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रश्न नंबर 1, कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं? कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी अमोनियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर आयोडाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं? अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम और सल्फर के डाई और ट्राई ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम और सल्फर के डाई और ट्राई ऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए वान वर्कुल, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी टेंसले, ऑप्शन डी ओस्लो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी टेंसले ने दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? ऑप्शन ए ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी व्हेल मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? ऑप्शन ए सल्फेट, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? तो इसका ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी सल्फाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रेट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी संताप मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ? जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 1991 जिनेवा में, और ऑप्शन नंबर बी 1981 इराक में, ऑप्शन नंबर सी 1971 ईरान में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1971 ईरान में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी अमेजन घाटी, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड चमोली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड चमोली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, वन विकास विषय है राज्य या केंद्र या समवर्ती सूची का? किस सूची का विषय वन विकास है? पहला केंद्र सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। वन विकास किसका विषय है? तो वन विकास समवर्ती सूची का विषय है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता
है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13, ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई जो नापा जाता है वो किस यंत्र यानी किस यूनिट के द्वारा नापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी मीटर, ऑप्शन नंबर डी डाप्सन यूनिट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाप्सन यूनिट के द्वारा मापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी जीव संरक्षण, ऑप्शन डी पर्यावरण प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ए हरियाणा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी नैरोबी, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देहरादून। प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 18 एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछा गया है तो यह है भोपाल में, और उसमें पूछा गया भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तो यह है देहरादून में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, भारत स्टेज क्या है? भारत स्टेज क्या है? ऑप्शन ए वातावरण का स्तर, ऑप्शन बी भारत में प्रदूषण के स्तर, ऑप्शन सी प्रदूषण के स्तर, ऑप्शन डी पर्यावरण प्रदूषण का मानक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण प्रदूषण का मानक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन सी डिक्लोफेनेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन सी डिक्लोफेनेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिक्लोफेनेक से गिद्धों को खतरा उत्पन्न हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, विश्व में सर्वाधिक तट रेखा वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक तट रेखा वाला देश कौन सा? विश्व में सर्वाधिक तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, शराब के सेवन से होने वाला रोग है? शराब के सेवन से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए गला घोटू, ऑप्शन बी इटाई, ऑप्शन सी सिरोसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिरोसिस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, हाइथीन क्या है? हाइथीन क्या है? ए प्राथमिक प्रदूषण, ऑप्शन बी उच्च कोटि का ईंधन, ऑप्शन सी दवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च कोटि का ईंधन है। हाइथीन क्या है? हाइथीन एक उच्च कोटि का ईंधन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है? क्षोभ मंडल में
प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना ताप घटता है? तो ऑप्शन ए 6.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो ऑप्शन ए एथिल, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी यहाँ ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन गैस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।